शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं एक अरसे से तवील बीमार हूँ और हाल ये है कि अपने कमरे में भी खड़ा होता हूँ तो गिर जाता हूँ। हमारे हाजी बोस्तान साहब जो इस मुल्क में तबलीग के रोह रवां थे और अल्लाह ने बड़ी बसीरत उनको दी थी, उनका अचानक इंतकाल हो गया परसों। और मैंने देखा कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह हों या और जितने अकाबरीन दुनिया में हैं, उन सब को नज़दीक उनकी बहुत अहमियत थी। उनकी राय को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे और अहमियत देते थे। तो इनका इंतकाल न सिर्फ बरतानिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए, बल्कि पूरे काम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। इनका सबसे बड़ा कारनामा मेरे नज़दीक ये है कि जब गुजरात के इन बनिया सिफत लोगों ने पाकिस्तान के कुछ लोगों को अपने कंट्रोल में करके उनके ज़रिए ड्यूसबरी पर कब्ज़ा करके गुजरातियत का झंडा लहराना चाहा, उस वक्त में हाजी बोस्तान वाहिद आदमी थे जो डट गए इस पर कि जब तक मैं जिंदा हूं यहां सिर्फ निज़ामुद्दीन का हुक्म चलेगा। हम मौलाना साहब को अमीर और निज़ामुद्दीन को मरकज मानते हैं, इसके अलावा न किसी अमीर को जानते हैं न किसी मरकज को जानते हैं। वरना उसी वक्त में इन्होंने कब्जा कर लिया था। गुजरातियत की असफत जहालियत पर लोगों को उभार कर। तो हाजी साहब बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। मैं इस मुल्क में आया हूं 75 यानी 1975 में, सितंबर 1975 में। अंदाजा लगा लें कितना अरसा हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाजी साहब लंदन तशरीफ लाए हों और मुझे मिलने मेरे घर ना आए हों। ये तो हुआ, बारहा हुआ कि मरकज में नहीं गए वो दोनों। पहले यहाँ मरकज था मेरे घर के पास, बाद में वेस्ट हाम में बना। तो ऐसा तो बहुत मरतबा हुआ कि मरकज नहीं गए वो, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं महसूस की उन्होंने। लेकिन जब भी लंदन में तशरीफ़ लाए मेरे पास ज़रूर आए। और उनकी बसीरत आमेज़ बातें, अब ऐसी बातें करने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने जिस तरह भी मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा ये होता रहा कि हाफिज पटेल साहब ने रहमतुल्लाह अलैह चंद गुजराती के लोगों को जिम्मेदार बनाया और एक आध पाकिस्तानी और इंडिया के भी रखे, ऐसे बांग्लादेश के भी ऐसे रखे कि जो उनके इशारों पर सर तस्लीम खम थे और उनको पीर मानकर उनके हर बात सही गलत हर बात मानते थे। लेकिन ये हाजी साहब ने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि इस मुल्क में जिन जिन मुल्कों के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क, उसमें अरब भी, आजम भी है, अफ्रीकी भी है, बरे सगीर भी है, इन सब लोगों को मरकजी अहले शुरा में दाखिल कर दिया कि सब बराबर दर्जे से, यानी ये मुसलमानों का मरकज है, ये किसी कौम, जबान, इलाके वालों का नहीं है। जिसकी वजह से इस शूरा की बरकत से अब इसका इम्कान ही खत्म कर दिया उन्होंने कि कोई मुल्क, इलाका या जबान वाले उस पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें। अब ये नामुमकिन है तकरीबन। तो मैं अर्ज कर रहा था, हाजी साहब ने बहुत पहले एक बात मुझे फरमाई थी
जमाना गुजर गया कि मौलाना एक बात का खदशा मुझे लगता है कि तबलीग में दो चीज़ें, जब भी आप देखेंगे कोई बात आप पूछें किसी तबलीग में चलने वाले से तो वो कहेगा अमीर अमीर, जो कहेगा अमीर किताब है, अमीर अमीर अमीर। और अमीर से बात करो तो वो कहेगा मरकज़, मरकज़ के हुक्म पर हम हरकत में आते हैं, मरकज़ जो कहेगा वो करना है। तो अमीर और मरकज़ ये दो अल्फाज जिसकी वजह से आलमी बातिल ताकतों ने, मैं किसी मुसलमान मुल्क या मुसलमान तंजीम जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमी जो पूरी दुनिया का कंट्रोल करते हैं, इसमें इसराइल से लेकर अमेरिका तक, यूरोप तक सभी शामिल हैं। इन्होंने देखा कि तबलीग के नाम से लाखों की तादाद में हर जगह जमा हो जाते हैं, इतना बड़ा मजमा सियासी पार्टी का भी नहीं होता। और अमीर और मरकज़ ये दो चीज़ें, इससे एक उम्मीद की किरण मुसलमानों में जाग रही है कि हमें हमारी, तो इसको ख़त्म करना है, अमीर और मरकज़ के लफ्ज़ को। उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं इन ताकतों के, और कोई, मैं समझता हूँ कोई दीनी जमात या कोई तंजीम या कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसमें इनके आलाकार लोग ना हो, सब जगह ये छाए हुए हैं। तो इन्होंने इन लोगों को खड़े किया जो गुजरात के असबियत ज़दा लोग थे, जिनके मकसद में सिर्फ एक ये था कि निज़ामुद्दीन पर गुजरात का झंडा लहराना है और गुजरात का कब्जा कर, बस। इन्होंने अमीर और मरकज़ के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई कि जमीन आसमान के खला को उससे भर दिया। यानी ऐसे फलसफे जो सही दिमाग कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। शूरा बिल आमिर, यानी अल्लाह ने तो शूरा से बात ही नहीं की, अमीर से बात की। अज़म था तवक्कल अल्लाह, अमीर वो इस काबिल नहीं समझा, तो शूरा 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 बिल आमिर। हालांकि ये लोग अहमद लाट हो या मौलाना इब्राहिम देवला हो, ये मरकज़ की शूरा में आज भी दाखिल हैं। इन्हें कभी मौलाना साद ने निकाला नहीं, बल्कि हजरत जी मौलाना साद तो उन्हें जब सफर में जाते तो मौलाना इब्राहिम देवला को अपनी जगह कायम मकाम बनाकर जाते हैं और बड़ी अहमियत देते हैं। शायद इसी ने इन लोगों का दिमाग खराब किया। तो इन्होंने अमीर और मरकज के लफ्ज को मिटाना चाहा। बातिल ताकत यही चाहती थी, दुनिया की बड़ी ताकत है। और अमीर यानी मौलाना साद दामत बरकातहुम की बुराई से पूरा जमीन आसमान भर दिया, हर लफ्ज के अपने माना निकाले। और मौलाना इलियास के खानदान के बजाय पता नहीं इन गुजरातियों में कोई है इस काबिल जिसने मिल्लत के लिए कोई फिक्र की हो। ये उनका जानशीन बनने लगे कि मौलाना इलियास के खानदान को हटाओ और हम गुजराती है, हमारे पास वसाइल भी हैं, सब कुछ है। तो इन लोगों की इस तखरीब, इस जहनियत की वजह से और बड़ी मक्कारी के साथ ये देवबंद के जितने बड़े लोग थे, मौलाना अरशद मदनी हो या और भी जितने अकाबरीन थे, उन सब के सामने ये गुरबा मिस्कीन मन के टसवे बहाते थे। हम पर बड़ा जुल्म हो गया। भाई कौन सी जायदाद तुम्हारी छीन ली है? तुमने तो मौलाना इलियास के खानदान पर, उनकी जायदाद पर डाका तुमने डाला है। टसवे बहाते थे और लोग समझते थे बेचारे बड़े मजलूम है, ये इनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो बहरहाल इस फितने के बारे में सबसे ज्यादा भाई
हाजी बोस्तान साहब बहुत ही संजीदा और फहीम और बसीरत वाले आदमी थे। यकीनन इनकी वफात पर ये लोग खुशी के शादियाने बजा रहे होंगे और डोरे डाल रहे होंगे अब यहाँ के जो गुजरात के लोग बैठे हैं उन पर कि अब मौका है फिर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करो। इसलिए तबलीग तो दो चीजें थी तबलीग में। जितने भी साहिब बसीरत लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने सही फहम दिया था, मसलन इंडिया ने पूरे बर्र सगीर के तीनों मुल्कों में मुफक्कर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर कौन फहीम और बसीरत ज़दा हो सकता, बसीरत वाला हो सकता है। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन के इंतकाल पर जो खत उन्होंने लिखा था निजामुद्दीन में, वो यूट्यूब पर भी मौजूद है, उनकी किताब में भी मौजूद है। उसमें बड़ी ताकीद और अहमियत से ये बात फरमाई थी कि अब जो फैसला होगा निजामुद्दीन में ही करना है, वरना काम खत्म हो जाएगा। इनके दोनों मुल्कों की जो दुश्मनी है, तो बस यही करें जो फैसला। इसके लिए निजामुद्दीन से रायबन कभी ना जाएं, वरना काम ही खत्म हो जाएगा। पूरा आलम पर जो एक 100 साल से चल रहा काम और आइंदा इसी से उम्मीद है, तो ये बाकी नहीं रहेगा। मौलाना ने इस खत में बहुत ताकीद से, और ये बात भी रही कि मैं अपनी जो अल्लाह ताला ने मुझे शऊर और बसीरत बख्शी है और जो तारीखी मुताला है तारीख का, और जो जिंदगी के तजुर्बात हैं पूरी जिंदगी के, और जो कुछ मैंने देखा और समझा है, उसकी बिना पर मैं ताकीद से कहता हूं कि सारे फैसले निजामुद्दीन दिल्ली में हो, कोई फैसला रायबन में ना हो। बहुत हिकमत की बात थी। बस इन बनियों ने ये किया कि ये दौड़ दौड़ के रायबन पहुंचे और अब्दुल वहाब साहब को, हाजी साहब को उकसाया। मिस्किन बनकर पर बड़ा जुल्म हो गया, हमारी कोई बात ही नहीं चल रही है। यानी बहुत ज्यादा इन्होंने उनको, मैं ये कह सकता हूं, कहना तो नहीं चाहिए लफ्ज, के गुमराह किया, हाजी अब्दुल वहाब को भड़काया और उनसे गलत फैसले वहां जाकर सारे कराए इन्होंने। चुनाचे जब इनका ये हो गया 15 में, उसके बाद जब इंडिया पहुंचा तो अहमद लाट साहब आए हुए थे अमरावती जिले के इज्तिमा में। बहुत बड़ा मजमा था हमारे जिले में माशाल्लाह, पूरा जिला, अतराफ, देहात सब कुछ तबलीग में लगे हुए हैं। मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने और किसी उनके साथ था उसको आगे कर दिया। वो बताने लगा कि वहां पर सारे आलम के यानी तीनों मुल्कों के खास तौर पर जमा हुए और सब ने फैसला किया कि असल अहले शुरा जो है वो दिल्ली नहीं है बल्कि वहां बनेगी। जाहिर बात है पाकिस्तान एक अपना मुल्क है, यानी मुसलमानों का मुल्क है। एक मैं अदरा मिसाल आपको देता हूं, तहरीक खिलाफत का 99% जो सारा हिंदुस्तान में हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनका भाई शौकत अली और सब, उनकी वालदा भी अम्मा का जो रोल है। लेकिन आज पाकिस्तान को उठाकर देखो, ये सारा तमगा अपने ऊपर लेते हैं कि हमने तहरीक खिलाफत पाकिस्तान ने चलाई थी, क्योंकि वो आजाद मुल्क है और हम बहरहाल जकड़े में गुलामी में। तो इसी तरह तबलीग के बारे में इन्होंने वहां जा जाकर जो कुछ किया, वो इस तरह पर कि लोगों को इस तरह धोखे में रखा कि वो मौलाना साहब तो सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, दामद बरकात हूं, और आलमी पूरी दुनिया के हम लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं रायबन में।